नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि सारण पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सर्वश्रेष्ठ तकनीक अनुसंधान स्वर्ण व्यवसायी और सोना लूट के अंतर्गत गिरोह का हुआ उद्भेदन। लूटे हुए स्वर्ण भूषण में से 281 ग्राम सोना हुआ बरामद। सारण जिले के भगवान बाजार थाना अंतर्गत सोना लूट कांड का सफलता उद्भेदन करते हुए 14 लाख मूल्य का सोना ज्वेलरी और बरामदगी हुई। अपराधियों को की गई गिरफ्तारी। घटना के मुख्य अभियुक्त सिपाही शिशुभूषण सिंह, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 BSSAP .05 पटना तथा सिपाही पंकज परमार, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 BSP 14 पटना को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि गिरफ्तारी दोनों आयुक्त की स्थानीय आपको बताते चलें कि गिरफ्तार दोनों आयुक्तों को स्वीकारिक बयान और निशानदेही पर लूट किए गए सोने और ज्वेलर्स का 179x87 ग्राम सोने ज्वेलर और 101x22 ग्राम सोने की गुल्ली बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य 14 लाख रुपया है। पर्सनली पुलिस में है ही तो इसको पुलिस की कार्यशैली भी पता है, किस प्रकार से पुलिस जांच करती है। और कुछ और अपने सदस्यों को उसमें शामिल कर लिए हैं और लोगों को भी वर्दी पहना देते हैं और उन्हें भी अपने साथ रखते हैं। और जहां इनको सूचना मिलती है, इनका एक तंत्र विकसित है जिसमें कि लाइनर भी होते हैं। और मुख्य रूप से ये सोना के लूट में और जो खास करके जो व्यवसायी आते जाते रहते हैं बाहर से, उनको ही अपना निशाना बनाते हैं। लाइनर जो है वो उसी समुदाय से होते हैं, उसी वर्ग से होते हैं और वो इनको सूचना देते हैं। उसके बाद ये लोग अपना कार्य करते हैं, उसको रोकते हैं इस नाम पर कि आप कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, और वो घबरा करके रुक जाता है। उसको फिर ले जाते हैं, उसका पूछताछ करते हैं, उसमें छानबीन करते हैं और उनसे जो भी चीज़ है वो ले लेते हैं और उसके बाद उनको उसमें उतार देते हैं। तो ये इस तरह से घटना करते हैं। और इनके पूछताछ के दौरान एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि गरखा में भी इसी तरह की घटना कर्मी है उसकी पहचान कर ली गई है। और इसमें जो दो मुख्य आरोपी हैं वो दोनों बिहार सशस्त्र पुलिस जो बिसा नाम है, पहले BMP कहा जाता था, उसमें BMP 5 के एक सिपाही हैं शशिभूषण सिंह और दूसरा जो है BMP 14 का है पंकज परमार। इन दोनों की संलिप्तता आई मुख्य भूमिका में और इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इसके निशानदेही पर और इनके स्वीकृति बयान पर इनके घर में रखे गए जेवरात और लूटे गए जेवरात में से जो भी इनके पास थे और जो सोना था वो भी बरामद कर लिया गया है। और जिसका कुल मूल्य जो है बाजार मूल्य वो 14 लाख रुपया के आसपास जो है बरामदगी उसकी की गई। सर कैसा गिरोह है ये, कैसे सोना लूट की घटना हुई थी जिसमें कि ये घटना 5 सितंबर की थी इसी महीने। और उस घटना में एक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश से आए थे वो वापस जाते समय जो उनके पास सोना था और रुपये थे तो उसको रोक करके एक ई-रिक्शा से वो जा रहे थे, उनको रोक करके पुलिस वर्दी में कुछ लोग थे जो कि जांच के नाम पर उनको बोले कि आपको थाना चलना है और उनको उठा लिया। उसके बाद उसको यहाँ से लेकर गए और जो डोरीगंज में जो पुल है आरा और छपरा पुल, वहाँ पर उसको उतार करके उसके साथ जितने चीज़ थे सभी लूट लिया गया था। घटना काफ़ी संवेदनशील था क्योंकि पुलिस की वर्दी में किया गया घटना था। इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें SIT गठित की गई थी और त्वरित रूप से इसमें कार्रवाई की गई, जिसमें कि पूरे एरिया का CCTV जो आने जाने का है उसको खंगाला गया था। साथ ही साथ सभी तकनीकी के जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उसका श्रेष्ठ इस्तेमाल करते हुए मुख्य रूप से ये कांड तकनीकी आधार पर ही जो है इसका उद्भेदन किया गया। और निश्चित तौर पर जो है बहुत ही एम्बैरेसिंग है। हम लोग पुलिस में जो लोग शामिल हैं, पुलिस में भी कई ऐसे लोग हैं जो गलत कार्यों में लगे हुए हैं, तो आज ये भी इससे साबित होता है कि पुलिस के द्वारा पुलिस में भी अगर कोई गलत करने वाला है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसका उद्भेदन करके उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उसको भी हम लोग सज़ा जेल की भेज रहे हैं। तो ये भी स्पष्ट करता है। और इस साथ ही साथ अगर कोई दूसरा भी इस तरह के कामों में अगर शामिल होगा तो उनके लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर गलत करते हैं तो आपको गलत का
जो फल है वो गलत ही मिलेगा और कानून अपना काम करेगा।